हाय गाइस, इस ट्यूटोरियल में हम लोग बात करेंगे मेथड ओवरलोडिंग की। When more than one method with the same name is defined in the same class, it is known as method overloading। यानी कि सेम नेम होता है और उसका डेफिनेशन आप अलग अलग लिखते हैं एक ही क्लास में, तो उसे हम लोग मेथड ओवरलोडिंग कहते हैं। मेथड ओवरलोडिंग करने के हमारे पास दो तरीके हैं। तो पहला तरीका सबसे पहले हम लोग देखते हैं इन टर्म्स ऑफ टाइप ऑफ पैरामीटर्स, यानी कि पैरामीटर का टाइप पर डिपेंड करता है आपका मेथड ओवरलोडिंग। जैसे एग्जांपल एड नाम का आप यहाँ देख पा रहे हो कि ये मैंने मेथड क्रिएट किया हुआ है। यहाँ भी एड नाम लिखा हुआ है, यहाँ भी एड नाम लिखा हुआ है और यहाँ भी एड नाम लिखा हुआ है। तीनों मेथड का नाम है एड। मान लीजिए कि ये तीनों सेम क्लास में, ठीक है, तीनों का नाम मैंने एड रखा हुआ है, लेकिन ये तीनों एक दूसरे से अलग है और तीनों का आप डेफिनेशन अलग अलग लिख सकते हैं। तीनों अलग अलग कैसे हैं? तीनों अलग है इन टर्म्स ऑफ टाइप ऑफ पैरामीटर्स, यानी कि टाइप ऑफ पैरामीटर्स। यहाँ देख पा रहा हूँ कि यहाँ जो टाइप ऑफ पैरामीटर है वह इंट ए इंट बी, लेकिन यहाँ जो टाइप ऑफ पैरामीटर लिखा गया वो डबल ए डबल बी, यानी कि यहाँ इंट का यूज़ किया गया है तो यहाँ डबल का यूज़ किया गया है। और यहाँ आप देख पा रहे हैं कि इंट ए है तो ये फ्लॉट बी है। ओके, यानी कि अगर यहाँ इंट ए इंट बी लिखा गया तो कहीं भी अब आपको इंट ए इंट बी नहीं मिलेगा, ठीक है। यानी कि इंट ए इंट बी अगर आपने यहाँ लिखा हुआ है तो कहीं भी आपको इंट इंट का मेथड नहीं मिलेगा। ए बी को छोड़ दीजिए, ए बी की जगह आप एक्स वाई भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, वह मायने नहीं रखता। मायने रखता है ये टाइप। अगर आपने यहाँ इंट इंट लिखा हुआ है तो इंट इंट नाम का अब आप कोई भी मेथड क्रिएट नहीं कर सकते हैं विथ सेम नेम, ठीक है। सो इस बात का आपको ध्यान रखना जब आप टाइप ऑफ पैरामीटर्स के बारे में बात करते हैं। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं इंट इंट डबल डबल इंट फ्लॉट फ्लॉट इंट। आपने इंट फ्लॉट लिखा फिर फ्लॉट इंट लिखिए तो वो भी चलेगा, बट इंट फ्लॉट आपने लिखा है फिर से आप इंट फ्लॉट लिखते हैं तो वह नहीं चलेगा। यानी कि मान लीजिए कि आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपने एक लिखा हुआ है एड इंट ए फ्लॉट बी, तो आप दूसरा लिखेंगे एड इंट एक्स फ्लॉट वाई, तो ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। आप वेरिएबल नेम पर ये डिपेंड नहीं कर रही है, डिपेंड करता है इस टाइप पर। ये टाइप सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको सेम अगर आता है ऐसा कंडीशन कि आपको सेम ही देना है, यानी कि इंट फ्लॉट आपने यहाँ लिखा हो तो आपको एक इंट फ्लॉट ही चाहिए, देन आपको मेथड का नाम अलग लिखना पड़ेगा, वह मेथड ओवरलोडिंग में नहीं आएगा, ठीक है। मेथड ओवरलोडिंग को पॉलीमॉर्फिज्म के कॉन्सेप्ट में रखा गया है, ठीक है। सो चलिए एग्जाम्पल में देखते हैं इन टर्म्स ऑफ टाइप ऑफ पैरामीटर को हम लोग। तो यहाँ हमारा है ये क्लास। सबसे पहले यहाँ जो मैंने क्लास क्रिएट किया है इसको देखते हैं, क्लास एडिशन वाइड डिस्प इंट ए इंट बी। इसमें टाइप देखिएगा आप कि ये टाइप क्या है, ठीक है। ये आपका है इंस्टेंस मेथड, ओके, ये आपका एक इंस्टेंस मेथड है और यहाँ भी आपका एक इंस्टेंस मेथड है, ओके। सो वाइड डिस्प इंट इंट टाइप दिया गया है इसका, और बाकी जो हम लोग असाइन करते हैं उस तरीके से ये इसको असाइन कर दिया गया, ओके। और ये एडिशन है, एडिशन इक्वल आपको जेड में जो भी स्टोर होगा वो आपको दिखाई देगा, ठीक है। हम लोग ये क्या है, ये देखिए मेथड ओवरलोडिंग है, बट ये है इंस्टेंस मेथड विथ पैरामीटर, ओके। तो ये डिस्कस करने की आवश्यकता तो हमें नहीं है, बिकॉज विथ पैरामीटर हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि कैसे इस तरीके से वर्क करता है। अब देखिए ये क्लास एडिशन का है और इसमें हम लोगों ने एक डिस्प नाम का एक मेथड बनाया हुआ है। अब इसी डिस्प नाम का एक और मेथड मैंने यहाँ बनाया हुआ है, बट यहाँ जो टाइप ऑफ पैरामीटर है वह डिफरेंट। इसका टाइप ऑफ पैरामीटर और इसका टाइप ऑफ पैरामीटर दोनों में डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ इंट इंट लिखा गया लेकिन यहाँ इंट फ्लॉट लिखा गया है, ओके। सो ये डिफ्रेंशिएट करता है इन दोनों मेथड्स को, जबकि डिस्प डिस्प दोनों का ही मेथड नाम सेम है, ओके। यहाँ डेफिनेशन कुछ और लिखा गया है, यहाँ डेफिनेशन कुछ और लिखा गया है। यहाँ हम लोगों ने एडिशन किया है तो हम लोगों ने यहाँ मल्टीप्लिकेशन किया। सो डेफिनेशन आप अलग अलग लिख सकते हैं दोनों ही मेथड्स का, चाहे वह नाम सेम ही क्यों ना हो, ओके। ये सेम नाम के होने के बावजूद भी अलग अलग मेथड है,
और इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करता है इनका टाइप ऑफ पैरामीटर्स। बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इसको हम लोग मेन मेथड में कॉल करते हैं। मेन मेथड में कॉल करते हैं कैसे? मेन मेथड में कॉल करते हैं हम लोग किसी क्लास के मेथड को, इंस्टेंस मेथड को, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाकर, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाकर। इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है ओबीजे, और इसको ओबीजी डॉट डिस्प मैंने यहाँ लिखा हुआ है 5,12.0f। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको मैं नीचे कर देता हूँ। ठीक है, जिससे कि मैं आपको ठीक से समझा पाऊंगा। ओके, और इसको हम लोग यहाँ लिखते हैं। ओके, नाउ गुड। ओके, सबसे पहले ये जो हमारा है इसको देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ इंट इंट मैंने लिखा हुआ है। ओके, सो ओबीजे नाम का एक ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया, डिस्प नाम के मेथड को मैं कॉल कर रहा हूँ। उसको मैंने दो आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ, 10 और 20। ये 10 जा रहा है यहाँ इंट के पास, और ये 20 जा रहा है यहाँ बी के पास। और यहाँ जो भी कोड का एग्जीक्यूशन है, यानी कि एडिशन, आपको यहाँ दिखाई देगा जेड के पास 30। क्लियर है? फिर से मैंने एक ओबीजे नाम का डिस्प नाम का ही मेरा मेथड है, उसको मैंने कॉल किया, बट अब की बार मैं आर्गुमेंट्स पास कर रहा हूँ 5, और ये 12.0f। ये f मीन्स ये फ्लॉट नंबर है, ये इंडिकेट करता है। ठीक है, सो ये 5 चला जाएगा यहाँ इंटीजर के पास, और ये 12.0f चला जाएगा इस प्लॉट बी के पास। और यहाँ जो भी एग्जीक्यूशन होना है, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू आपको z दिखाई देगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया हमें। हम कोड का एग्जीक्यूशन भी जानते हैं कि ये किस तरीके से होता है। कंट्रोल यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होगा, फिर यहाँ से वापस जाएगा, फिर ये यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होगा, फिर वापस जाएगा। ये सारी चीज़ें हम लोग जानते हैं। लेकिन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात यहाँ आपको पता होनी चाहिए, वह यह कि ये आइडेंटिफाई कैसे करता है कि कौन सा आर्ग्यूमेंट किस मेथड को पास करना है। यानी कि देखिए, यहाँ 10 और 20 आपने लिखा हुआ है, तो इस प्रोग्राम को कैसे पता चलता है कि ये 10-20 यहाँ आएगा या फिर यहाँ आएगा। ठीक है, ये हम लोग को देखने वाली बात है। सो इसको बताने से पहले मैं इसको एक बार रन कर लेता हूँ। इसको मैंने रन किया, और यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ आपको मिल रहा है एडिशन 30 और मल्टीप्लिकेशन 60.0। तो मैं आपको एक बार एग्जीक्यूशन समझा देता हूँ इसका। ठीक है, जिससे कि जिनको अगर नहीं पता तो उनको पता चल जाए। ओके, सो ये जो मेथड्स हैं ये तो सारे क्लियर हैं। अभी हम लोग एग्जीक्यूशन देखते हैं। एग्जीक्यूशन आपका यहाँ से स्टार्ट होता है मेन मेथड से। एडिशन ओबीजे डॉट न्यू एडिशन, आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है एडिशन क्लास का, जिसके थ्रू आप दोनों ही डिस्प फंक्शन को कॉल करेंगे या डिस्प मेथड को कॉल करेंगे। अब ओबीजे डॉट डिस्प मेथड को कॉल करते हैं, आर्गुमेंट पास करते हैं 10 और 20। तो ये 10 ए के पास आता है और 20 बी के पास आता है। ठीक है, और यहाँ जो एग्जीक्यूशन होना है वो एग्जीक्यूशन होता है। एडिशन आपको 30 यहाँ दिखाई देता है। जैसे ये सेट ब्रैकेट यहाँ क्लोज होता है, इसका कंट्रोल वापस ट्रांसफ़र होता है इस लाइन में, और यहाँ ओबीजे डॉट डिस्प नाम का फिर से मेथड कॉल होता है, और ये 5 और 12.0f आर्गुमेंट पास होता है इस मेथड को। और इस मेथड में जो एग्जीक्यूशन होता है मल्टीप्लिक, और आपको फाइनली मल्टीप्लिकेशन इक्वल 60.0 दिखाई देता है। जैसे ये सेट ब्रैकेट यहाँ क्लोज होता है, इसका कंट्रोल वापस से ट्रांसफ़र होता है मेन मेथड में, और इस नेक्स्ट लाइन में, यानी कि देखा जाए तो इस नेक्स्ट लाइन में जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, इस तरीके से इसका एग्जीक्यूशन होता है। फिर से हम लोग वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पर। ये कैसे डिसाइड करता है कि ये आर्ग्यूमेंट्स इसको जाने चाहिए और ये आर्ग्यूमेंट इसको जाने चाहिए। कुछ लोग क्या सोच रहे होंगे, या फिर कुछ लोग क्या सोचते हैं कि चूँकि सबसे पहले हम लोगों ने इस डिस्प नाम के मेथड को कॉल किया और यहाँ दो इंटीजर वैल्यू दिया है, इसीलिए ये दो इंटीजर वैल्यू पहले वाले मेथड को मिला है, और यहाँ 5 और 4 मैंने लिखा तो ये सेकंड वाले मेथड को मिला। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप इस मेथड को पहले कॉल करें, इस मेथड को अगर आप पहले कॉल करें तो बस ये मल्टीप्लिकेशन ऊपर चला जाएगा, लेकिन इसका एडिशन का वैल्यू 30 और इसका वैल्यू 60 ही रहेगा। चलिए इसको रन करते हैं। रन किया मैंने, देखिए मल्टीप्लिकेशन वैल्यू ऊपर चला गया, बिकॉज आपने इसको कॉल किया है। तो ये सबसे पहले क्या करता है, इस वैल्यू को यहाँ ट्रांसफ़र करता है और आपको मल्टीप्लिकेशन दिखाई देता है 60। उसके बाद ये इस डिस्प मेथड को कॉल करता है 10 और 20, और एडिशन वाले में ये आर्गुमेंट को भेजता है, और ये एडिशन आपको दिखाई देता है 30। तो ये क्या लिखा हुआ, इससे तो फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें फ़र्क पड़ना चाहिए कि इसके पास क्या आता है।
ठीक है। सो ये कन्फ्यूजन हमारा दूर हो गया कि हम लोगों ने पहले इसको लिखा हुआ था, पहले मतलब इसको लिखा हुआ था तो ये पहले वाले मेथड को मिल रहा था, सेकंड में हम लोगों ने इसको लिखा हुआ था तो सेकंड वाले मेथड को मिल रहा था। ये कन्फ्यूजन तो खत्म हो गया, बिकॉज यहाँ अभी सबसे पहले हम लोगों ने इसको लिखा हुआ है, लेकिन ये पहले वाले को ना मिलकर सेकंड वाले को मिल रहा है, तो इसके पीछे कोई और राज है जिसका हमें पता लगाना पड़ेगा। देखिए ये क्या करता है, जब आप इस तरीके से किसी मेथड को कॉल करते हैं जिसका कि नाम सेम होता है, ठीक है, तो ये जब कॉल कर होता है तो ये कंट्रोल ट्रांसफ़र होता है यहाँ, ठीक है। डिस्प नाम के मेथड को ये सर्च करता है, क्योंकि डिस्प नाम के मेथड दो मेथड है तो ये दोनों को सर्च करता है। यहाँ इसने मान लीजिए कि इसने इसको यहाँ सर्च किया, ठीक है, यहाँ जब सर्च करता है तो ये चेक करता है कि यहाँ एक इंटीजर वैल्यू है, तो क्या यहाँ एक इंटीजर वैल्यू होल्ड करने के लिए टाइप है, यानी कि डेटा टाइप ऐसा दिया गया है, हाँ दिया गया। फिर ये सेकंड वाले को चेक करता है कि यहाँ एक फ्लॉट नंबर है, तो क्या यहाँ फ्लॉट नंबर होल्ड करने के लिए जगह दिया गया, नहीं, यहाँ एक इंटीजर वैल्यू होल्ड हो सकता है, फ्लॉट नहीं होल्ड हो सकता, तो इसको ये डिस्क्वालीफाई कर देता है और ये इस डिस्प नाम के मेथड में आता है। अब फिर से इसको चेक करता है कि क्या यहाँ एक इंट नाम के मेथड को होल्ड करने का फैसिलिटी है, हाँ यहाँ है कि ये इंट, सॉरी इंट नाम के मेथड नहीं, एक्चुअली इंट नाम का वेरिएबल, ओके, जो कि बिकॉज यहाँ एक वेरिएबल है, इंटीजर वेरिएबल है, सॉरी इंटीजर वैल्यू है ये, तो इस वैल्यू को होल्ड करने के लिए हमें एक इंट नाम का डेटा टाइप के साथ एक वेरिएबल चाहिए, तो यहाँ आप 5 को होल्ड कर सकते हैं, तो ये पहले वाले को वेरीफाई करता है, ठीक है। अभी ये इसको ये फ्लॉट वैल्यू है, तो इसको होल्ड करने के लिए एक फ्लॉट डेटा टाइप का वेरिएबल चाहिए, इसको चेक करता है, ये भी यहाँ मैच कर रहा है, तो ये दोनों चूँकि मैच कर जा रहा है इसीलिए ये दोनों वैल्यू ये यहाँ ट्रांसफ़र कर देता है और ये इसका कोड का एग्जीक्यूशन होता है। सिमिलरली 10 और 20 दो इंटीजर वैल्यूज़ हैं, तो इसके होल्ड करने के लिए दो इंटीजर डेटा टाइप और वेरिएबल चाहिए, तो ये दोनों मैच कर रहा है, यानी कि यहाँ भी एक इंटीजर वैल्यू है तो ये इंटीजर वैल्यू को होल्ड कर सकता है, यहाँ एक इंटीजर वैल्यू तो ये भी इंटीजर वैल्यू को होल्ड कर सकता है, और ये 10 और 20 यहाँ पास कर दिए जाते हैं। ओके, सो ये पूरा जो मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट है इसी पर डिपेंड करता है। ओके, और फाइनली आपको आउटपुट जो मिलता है वह यही है। ओके, सो आई होप कि गाइज ये आपका क्लियर होगा। मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ, आई नो ज़्यादा ही लेंदी वीडियोस होते हैं मेरे, बट मैं चाहता हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहे। आप जब मेरा वीडियो देखें तो उसके बाद आपको किसी और चीज़ के को देखने की आवश्यकता ना पड़े। ओके ओके देन, कोई अगर डाउट है तो अभी भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट के थ्रू मुझे पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग एक और देखेंगे कि किस तरीके से एक और तरीका है जिससे हम मेथड ओवरलोडिंग कर सकते हैं। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।